कहते हैं इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, यानी शेयर बाजार में अगर आपने अपनी जमा पूंजी निवेश की है तो उसमें उतार चढ़ाव मुमकिन है। अब अगर आप कहेंगे कि शेयर बाजार में तो हम निवेश ही नहीं करते, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप शेयर बाजार में निवेश नहीं करते तो आप इस उतार चढ़ाव से सुरक्षित हैं, तो जरा रुकिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है। बड़ा सवाल है कि जब शेयर बाजार गिरता है तो क्या सिर्फ बाजार ही गिरता है? क्या सिर्फ निवेश करने वालों पर ही इसका असर पड़ता है, या इसके साथ साथ आपकी जेब, आपकी नौकरी और आपका भविष्य भी खतरे में पड़ता है? इसी के ऊपर आज करेंगे बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अर्डिमा द्विवेदी। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका के राष्ट्रपति की टैरिफ नीतियों के चलते दुनिया भर के शेयर बाजारों में एक तरह की बिकवाली की सुनामी आ गई। बाजार धड़ाधड़ नीचे गिरने लगे और यहीं से शुरू होता है आम लोगों पर असर का सिलसिला। सबसे पहला असर आपके पीएफ पर पड़ सकता है। आपके पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड का पैसा सरकार शेयर बाजार के ईटीएफ में लगाती है। अब जब बाजार गिरा है तो उस निवेश पर कमाई भी घटी है। मतलब आपके पीएफ पर मिलने वाला ब्याज अब घट सकता है और ये बात आपके रिटायरमेंट फंड को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। दूसरा बड़ा असर एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम के रिटर्न पर पड़ेगा। एनपीएस का एक बड़ा हिस्सा भी शेयर बाजार में लगता है। इसमें अब तक निवेशकों को करीब 12% का रिटर्न मिलता आया है, लेकिन जब बाजार नीचे जाएगा तो इस रिटर्न पर असर तय है, यानी भविष्य की पेंशन की रकम भी आपकी कम हो सकती है। तीसरा असर है पेंशन प्लान लेने वालों को भी झटका लग सकता है। जो लोग रिटायरमेंट के बाद एन्युटी प्लान के जरिए हर महीने पेंशन लेते हैं, उनके लिए भी बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि ये कंपनियां भी शेयर बाजार में निवेश करती हैं। बाजार की गिरावट से इनके फंड कम हो जाएंगे और आपकी पेंशन की रकम घट सकती है। कारोबार पर ब्रेक लगेगा, ये चौथा बड़ा झटका है। बाजार में गिरावट से कंपनियों का मार्केट वैल्यू यानी मार्केट कैप गिर जाता है। इससे वो निवेश कम करते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स को रोकने लगती है। नतीजा कारोबार धीमा, मुनाफा कम और खर्चों में होती है फिर कटौती। पांचवी बड़ी वजह जो हम बता रहे हैं वो है नौकरी और वेतन पर असर होना। जब कंपनियों को घाटा होने लगता है तो सबसे पहले वो स्टाफ की भर्तियों पर रोक लगाती है, और जो लोग पहले से नौकरी में हैं उनके वेतन यानी सैलरी और बोनस की उम्मीदें भी कहीं ना कहीं ठंडी पड़ जाती है। इसके अलावा रुपए की कीमत गिरती है, सो अलग महंगाई भी बढ़ जाती है। बाजार में गिरावट का एक बड़ा असर विदेशी निवेशकों पर पड़ता है और वो अपना पैसा निकालने लगते हैं और डॉलर की तरफ भागते हैं। इससे भारतीय रुपया होता है कमजोर, और जब रुपया गिरता है तो विदेश से आने वाले कच्चे माल की कीमतें बढ़ती हैं। इसका नतीजा दवाइयां, खाद, मोबाइल जैसे जरूरी सामान हो जाते हैं महंगे। अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी बेहद धीमी हो जाती है और इसका हर आम नागरिक पर पड़ता है असर। विदेशी निवेशक अब चीन, अमेरिका और यूरोप की तरफ दौड़ रहे हैं ट्रंप के फैसले के बाद। अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो भारत में निवेश कम होने की संभावना है और ग्रोथ यानी विकास की रफ्तार भी थमने की संभावना है। सरकार की कमाई भी इससे घटेगी। जब लोग शेयर बाजार में कम निवेश करते हैं तो सरकार को भी टैक्स कम मिलता है। साथ ही सरकारी कंपनियों के मुनाफे में भी गिरावट आती है, जिससे सरकार को मिलने वाला डिविडेंड घट जाता है। इसका असर विकास योजनाओं पर साफ देखा जा सकता है। तो अगली बार जब कोई भी ये कहे कि शेयर बाजार गिरा है और आप ये सोचें कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, तो इस वीडियो को फिर से जरूर देखिएगा, क्योंकि जब बाजार गिरता है तो सिर्फ सेंसेक्स या निफ्टी नहीं बल्कि आपकी जिंदगी की कई बुनियादी चीजें भी हिलने लगती हैं। हालांकि बाजार गिरने और उठने का सिलसिला लगातार चलता रहता है। ऐसा भी नहीं है कि जब बाजार गिरे तो गिरता ही रहे। बाजार ऊपर भी जाता है, निवेश भी बढ़ता है और एक बार फिर से बुनियादी चीजों पर पॉजिटिव इंपैक्ट भी पड़ता है। ये एक पूरी साइकिल है। बाजार वॉलेटाइल जरूर है अभी, लेकिन पैनिक करने की जरूरत नहीं है और बाजार पर भरोसा बनाए रखने का समय है। साथ ही अपनी जमा पूंजी को निवेश करने से पहले एक्सपर्ट्स और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना भी बेहद जरूरी है। ये पूरी खबर हमने इसीलिए तैयार की है ताकि आपको इस बारे में जानकारी मिल सके। आपका हमारी इस रिपोर्ट पर क्या कहना है? वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, और देखते रहिए बिस्तक।